विश्व वंदनीय अखिल भारत कांग्रेस कमेटी की सभापति श्रीमती सोनिया गांधी जी, देश की सर्वोच्चकर्ता, देश की प्रधानमंत्री श्रीयुक्त मनमोहन सिंह जी, हमारे सबकी चहीते युवा दिलों की धड़कन श्रीमान राहुल गांधी जी, यहां पर उपस्थित सारे कांग्रेस परिवार की छोटे और बड़े सारे सदस्य, आज की दिन हम सबने कहा कि ऐतिहासिक दिन है। इसका यही मतलब है कि आज के दिन हम इस देश और देशवासियों के लिए एक नई सोच के साथ शुरुआत करते हैं। क्योंकि मैं ओडिशा से आता हूं, तो ओडिशा के बारे में मैं यहां पर ज्यादा कुछ बोलना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी, जब जब ओडिशा पे किसी भी तरह की मुसीबत आई, किसी भी तरह के अन्याय अत्याचार हुआ, हमेशा उन्होंने उनका हाथ बढ़ाया है। जब 2006 में कलिंगनगर में शिल्पायन के खिलाफ हमारे आदिवासी भाइयों ने अपनी जमीन की लड़ाई लड़ा, मौजूदा सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों की हत्या की और उनके हाथ काट दिए। मेरी माता और बहनों की शरीर को विभत्स कर दिया। उस वक्त इस देश में कोई हाथ नहीं बढ़ाया। जो हाथ बढ़ाया वो सोनिया गांधी, जो वहां पे गए अपनी मां के रूप में और उनको दिलासा दिया, उनको हिम्मत दिया और उनको और मजबूत होने की उनको दिलासा दिया था। जब कंधमाल में दंगा हुआ, जब हिंदू क्रिश्चियन की लड़ाई करवाया गया, इस बीजेपी सरकार ने और आरएसएस ने, राष्ट्रीय सेवक ने खून की होलियां खेलना वहां शुरू की। तब कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने वहां पे दिलासा दिया था और शांति और अमन की, चैन की बात उन्होंने कहा था। जब इस दुनिया की बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस ने जब नियमगिरी की मेरी 8000 आदिवासियों की भूमि को छीनने की बात की, वहां पे उनको हटाने की बात किया गया, तब राहुल गांधी ने वहां पे आवाज लगाई कि मैं कलाहंडी का सिपाही हूं, इस ओडिशा का सिपाही हूं, मैं इन आदिवासियों का सिपाही हूं, आपका जंग मैं दिल्ली में लड़ूंगा, आप हमारे साथ रहिए। और उन्होंने सच करके दिखाया। अब नियमगिरी अब हमारा है। आदिवासी अपने जमीन का लड़ाई जो बहुत दिनों से लड़ रहे थे, वो जमीन, उनका हक उनको मिला। और अब सिर्फ देश का जीत नहीं है, सारे आदिवासी, 8 करोड़ आदिवासी जो इस देश में रहते हैं, इन सबको उन्होंने, राहुल गांधी ने उनका हक दिलाया। मैं अभी कुछ दिन पहले जो बहुत बड़ा तबाही आया उड़ीसा में, फाइलिन का तबाही, तब कांग्रेस सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं, मनमोहन सिंह को बधाई देना चाहता हूं। ओडिशा के लोगों के लिए उन्होंने 1000 करोड़ पैसे भेजे और वही का आज वहीं पे काम चल रहा है ओडिशा को बनाने के लिए। मैं यही कहना चाहता हूं इस मंच पर, मेरे ओडिशा के सारे भाइयों, जो दिग्गज नेता हो, सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, मनमोहन सिंह ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमेशा हमने उनका दिल को दिखाया है। हमें बार बार हार मिली है उड़ीसा में। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं, आपका बेटे के नाते, आपके छोटे भाई के नाते, कि 1-2 महीने के लिए आपको स्वार्थ को छोड़िए, सारे रंजिश को छोड़िए और आगे बढ़िए। और सोनिया गांधी का जो सपना है ओडिशा में भूख मिटाने की, प्यास मिटाने की, ओडिशा में अमन चैन लाने की, ओडिशा में भ्रष्टाचार मिटाने की, उनका जो सपना है, उनको हमें सब सच करके दिखाना है। हम उनका दिल को हम नहीं तोड़ सकते। ओडिशा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ओडिशा में जो अभी कमान संभाले हुए हैं, वो कि मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है, कोई राजा का बेटा नहीं है, एक दलित परिवार के एक आदमी को उन्होंने ओडिशा का कमान दिया है। हमें सब उनके साथ मिलकर काम करना है। मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा सोनिया गांधी जी को कि ओडिशा में जो शाह कमीशन की रिपोर्ट आई है माइनिंग स्कैम के ऊपर, मैडम 60,000 करोड़ की पेनल्टी, रॉयल्टी का पेनल्टी लगा, उनको आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा उन्होंने लूटा है। उनको सबक सिखाना है, उनको नवीन पटनायक को सबक सिखाना है, जो पैसा उन्होंने ओडिशा से लूटा है। अगर आप कदम बढ़ाएंगे मैडम, येदियुरप्पा तो जेल से बाहर आ गया, लेकिन वो आदमी इस तरह से भ्रष्टाचार की दलदल में फंस चुका है, बाहर नहीं आ पाएगा, हमेशा के लिए अंदर चला जाएगा। लेकिन हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।